यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV. I am Professor Dr. Benson James. For today's meditation, let us turn to 2 Corinthians chapter 10, verse 4. और आज के लिए हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका वचन 4। The title of today's message is Battle for the Mind. और आज के सुसमाचार का जो शीर्षक है वो है मन का युद्ध। Jesus never fought for earthly things. और यीशु मसीह जो है वो कभी भी उन्होंने संसार की चीजों के लिए लड़ाई नहीं की। Jesus never sought money, honor, position, and other rotten things in the world. और यीशु मसीह ने कभी भी धन, संपत्ति, पद या फिर कोई भी जो अन्य नश्वर बातें होती है उसकी इच्छा नहीं की। His only war is for spiritual things. और उसकी केवल एकमात्र इच्छा थी कि वो जो है कि आत्मिक बातों के लिए। His enemies are spiritual, the devil and his hosts. और उनके जो शत्रु हैं वो आत्मिक हैं और उनकी सेनाएं भी। To fight spiritual battle, we are not using worldly methods, wisdom, and human thoughts. और उस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए हम संसारिक चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम मानवीय जो बुद्धि होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते। We fight to destroy the devil's fortresses, hindering God's work from progressing. और हम शैतान के गढ़ों को तोड़ने के लिए लड़ते हैं जो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ने से रोकता है। There is an array of demonic hosts dedicated to the destruction of your thought life. और दुष्ट आत्माओं की एक पूरी सेना आपके विचारों को नष्ट करने के लिए लगी हुई है। Satanic desire is to conquer and control your thought life. और शैतान का एक ये युद्ध है कि वो हमारे जो विचार है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है। He wants to make your thought life a fortress from which he can war against God. और वो हमारे जो सोच और विचार है उसको एक हमारे विचारों को गढ़ बनाना चाहता है और जहां से वो परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। We are engaged in pulling down all theories and concepts of men, deceptions, fantasies, arguments, and reasonings of men. और हम जो है वो मनुष्यों के सभी तर्कों, सिद्धांतों, धोखों, कल्पनाओं और विचारों को नष्ट करने के में लगे हुए हैं। We want to destroy them because the truth of God are hidden from the wise and the intelligent. और हम इन सबको इसीलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि जो परमेश्वर की जो सच्चाई है, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं पृथ्वी पे, उनसे वो छुपी हुई है। Every lofty thing that is intellectual and cleverness that men have raised up against the knowledge of God, we demolish. और जितनी भी ऊंची और बड़ी-बड़ी बातें हैं जो जो बहुत ही बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं अपने आप को दिखाते हैं, वो सारी चीजें जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ी होती हैं उनके विचारों से हम उन सबको खत्म करते हैं। Jesus said that the truth of God are revealed to babes. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर का सत्य है वो बच्चों के ऊपर रिवील किया गया है। This is to the humble, not to the proud intellectuals. और ये जो है कि वो नम्र लोगों के ऊपर है, ना कि जो बहुत ही घमंडी जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनके ऊपर नहीं है। Paul says the thing that has value in God's eyes is your thought life brought captive to the obedience of Christ. और यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि सबसे बहुमूल्य चीज जो है परमेश्वर की नजर में वो ये है कि हम अपने जो विचार हैं वो परमेश्वर की अधीनता में लेकर आए। They will approach us in two ways. और जो शैतान जो होता है वो हमें दो तरीकों से हमारे पास आता है। One is as lion, terrifying us with persecution, threats, and fear into our hearts. और एक तो हमारे वो शेर के समान, सिंह के समान आता है और हमें सताव और धमकी और भय से डराता है। Persecution purified the church. और जो भी जो परसिक्यूशन होता है वो चर्च के थ्रू होता है। Secondly, he comes as serpent with craftiness and polluted the church. और जैसे कि पहले वाले में जो चर्च को वो शुद्ध करने के लिए होता है, दूसरे में जो होता है वो चर्च को अशुद्ध करने के लिए होता है। Put on the whole armor of God so that we may stand against the schemes of the evil one. और परमेश्वर के जितने भी हथियार हैं उनको हम अपने ऊपर ले लें ताकि हम जो शैतान की जो ये युक्तियां उनके विरुद्ध में हम लड़ाई कर सके।
If the devil came as lion in the Garden of Eden, he would not have succeeded. और अगर उस अदन की वाटिका में शैतान जो है वो शेर के समान आया होता तो वो सफल नहीं होता, She would have run away. और वो हवा जो है वो भाग जाती। When he came as serpent, he deceived Eve. और लेकिन जब वो सांप के रूप में आया तो उसने हवा को धोखा दे दिया। This is how devil led astray believers from purity of devotion to Christ. और ऐसा ही होता है कि शैतान जो है कि अपनी बातों से जो पवित्र लोग होते हैं उसे खुदा के पवित्रता से उसे अलग कर देते हैं। Eve was deceived through her reason. और जो हवा जो है वो अपने तर्कों की वजह से वहां पे उसने धोखा खाया। Bring every lofty thought into obedience of Christ. और जितनी भी ऊंची बातें हैं वो सारी चीजों को हम मसीह के जो आज्ञाकारिता है उसके अधीन में लेकर आए। Simple, pure devotion to Christ is the main thing in Christian life. और बहुत ही सरल और पवित्रता के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है मसीह में। If you love Jesus, keep his commandments. और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञा को माना करें। If you don't love the Lord and people, all your Bible knowledge is of no use. और अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप मनुष्यों से प्रेम नहीं करते, तो आपकी जितनी भी बाइबल का जो ज्ञान है वो किसी भी काम का नहीं। Reject lies and deceptions of the devil and align mindsets with biblical truth. और जितने भी शैतान के झूठ और फरेब है आप उससे अपने मन को हटाएं और बाइबल का जो सत्य है आप उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। The battlefield is the mind. और युद्ध का मैदान जो है वो मन है। Victory is found by using God's truth to counteract deception and align thought with Jesus Christ. और विजय हमें तब मिलती है जब हम परमेश्वर के सत्य का उपयोग करके धोखे का सामना करते हैं। When Jesus died on the cross, Satan's kingdom has come down. और जब यीशु मसीह जो है उस क्रूस पे मरे तो जो शैतान का राज्य है वो खत्म हो गया, नीचे आ गया। Jesus won the battle and he has given us power and authority. और यीशु मसीह ने उस युद्ध को जीत लिया और उसने हमें सामर्थ और अथॉरिटी को दिया है। We have courage because we belong to Jesus. और हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास करेज है क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं। He won the battle for us and Jesus has given us victory. और उसने जो ये युद्ध है वो हमारे लिए जीता और हमें ये विजय को दे दिया। We are going to win this battle because we belong to Jesus. और हम जो है ये युद्ध को जीतेंगे क्योंकि हम यीशु के हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, सुना सुना दिन दिखा इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना परेशान से बुरे लोगों से परेशान से बचाते हुए रखा इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इस संडे के समय जो इवेंशन मिनिस्ट्री के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों में आने का मौका मिला मेरे पिता, और आपके इतने सुंदर वचनों को हमने सीखा कि आपने हमें पहले से ही उस विजय को दे रखा है मेरे पिता परमेश्वर। और जो भी लड़ाइयाँ हम संसार में हर दिन के जीवन में लड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसमें हम अकेले नहीं है, आपने पहले से ही युद्ध हमारे हाथों में कर रखा है मेरे पिता। बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। और हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आप हमसे अपने वचनों के थ्रू, अपने दासों के थ्रू बात करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन मेरे पिता परमेश्वर केवल हम सुनने ही वाले नहीं बल्कि इस पे हम चलने वाले बन सके मेरे पिता, ये हम अपने मन में रख सके मेरे पिता परमेश्वर। कि शैतान की किसी भी अभिलाषा से, शैतान की किसी भी झूठ और फरेब से मेरे पिता परमेश्वर हम उसकी बातों में ना आए, बल्कि मेरे पिता हम अपने ध्यान को केवल आपके वचनों की ओर लगाएं जो आपने हमें दिया है मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस वचन को सुने मेरे पिता वो सच्चाई को जानने पाए कि शैतान हमें किस तरीके से गुमराह करता है, हमारे जिंदगियों को बर्बाद करता है और हमें इस्तेमाल करता है मेरे पिता। बल्कि हम समझने पाए कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पे भेजा, उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए उसने दिया, और उसके द्वारा हमारे सारे पापों अपराधों को उसने क्षमा किया और हमें उद्धार दिया, नया जीवन दिया मेरे पिता। इस वचन के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर वीडियो के थ्रू लोग समझने पाए कि आपका प्रेम जो है वो सच्चा है और वो सारे हमारे गुनाह और अपराधों को माफ करने के लिए काफी है।
धन्यवाद मेरे पिता इस वचन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबके साथ होना मेरे पिता। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और क्या मांगे आपने मांगे, पहले में सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं,